I'm Dr. Sonali here. We are here on Education on Cloud for class 11 chemistry. We have a chapter named Chemical Bonding and Molecular Structure. Chemical bonding एलिमेंट्स बॉन्ड क्यों होते हैं? क्योंकि बिकॉज बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक्चुअल प्रैक्टिस पेपर में हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन या सॉलिड लाइन या डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है जो पेपर में होता है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में इट इज ओनली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तब हम सॉलिड लाइन दिखाते हैं, जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तब हम डॉटेड लाइन दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वीक होता है, इसलिए हम उसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं, लाइक इस तरह से. ओके, सो डॉटेड लाइन से बताएंगे जब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सॉलिड लाइन से बताएंगे तब हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. तो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है. ओके, नाउ हम इस पे ऊपर पहले डिस्कस करेंगे कि बॉन्डिंग क्यों होता है. बॉन्डिंग क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट बात करेंगे तो फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. इसके लिए एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, लाइक फ्रेंडशिप. आप का दूसरे फ्रेंड्स होते हैं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं. क्यों? क्योंकि यू आर नॉट होल्डिंग अ स्टिक एंड वॉकिंग विद ईच अदर. करेक्ट, लाइक हमने कहा कि ये कार्बन एंड कार्बन आर बॉन्डेड टुगेदर, तो इनके बीच में कोई स्टिक एक्चुअल प्रैक्टिस में होता नहीं है. दैट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो सेम होता है दो फ्रेंड्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, विच यू लाइक सम हैबिट्स, यू लाइक सम बिहेवियर यू लाइक और समथिंग एल्स. सो सेम वे बॉन्डिंग भी होता है. यहाँ पे हम वर्ड भी उसके लिए, फ्रेंडशिप के लिए बॉन्डिंग वर्ड भी यूज करते हैं. हियर हम केमिकल टर्म्स में बॉन्डिंग यूज करेंगे. सो बॉन्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स. ओके, सो टू और मोर एलिमेंट्स ऑल्सो. सो जब बॉन्डिंग होता है तब लीस्ट एनर्जी स्टेट होता है, वही स्टेबल स्टेट होता है. एंड बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग दे फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स, एवरीथिंग. ओके, सो व्हाई डू एटम्स कंबाइन? फर्स्ट हम देखेंगे कोसल लिविस अप्रोच. Scientist Kosal and Lewis has given atom combine so as to complete their octet. Octet क्या होता है? Outermost orbit में 8 इलेक्ट्रॉन की presence. Okay? Outermost orbit में presence of 8 electron is only called octet. अब एवरी सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर ही बहुत कम है, हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर भी 2 ही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है. तो उसमें क्या होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल ड्यूप्लेट. ओके, सो ड्यूप्लेट भी स्टेबल माना जाता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. अदर देन दैट ऑल अदर एलिमेंट्स शुड कंप्लीट ऑक्टेट. ऑक्टेट जो होता है, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है, उसमें द लास्ट ग्रुप 18 जो होता है नोबल गैसेस का होता है. नोबल गैसेस मतलब नॉन रिएक्टिव एंड हाईली इनर्ट इन नेचर. तो वो नॉन रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उनका सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो स्टेबिलिटी होती है उनके पास. करेक्ट. सो जो छोटे एलिमेंट्स है लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, उसमें ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, उसको छोड़ के सब में ऑक्टेट होगा. ठीक है, सो यहां पर बात करेंगे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट और ड्यूप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. इसको भी एक्सप्लेन करूंगी मैं. नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मतलब जैसे सोडियम है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. सो हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2, सेकेंड एनर्जी लेवल में 8 एंड द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली 1. अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया तो ऑक्टेट कैन बी कंप्लीटेड. नेक्स्ट एनर्जी लेवल इज 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो इसीलिए सोडियम कैन लूज इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होके सोडियम जो है Na+ बन जाएगा, पॉजिटिव आयोन बन जाएगा. उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8. ये कॉन्फ़िगरेशन क्लोज टू नोबल गैस नियॉन. सो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यहाँ पे. नाउ सोडियम इज मोर स्टेबल. ओके, इसी तरह से क्लोरीन का देखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7. अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके ऑक्टेट अटेन कर लिया. क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि एवरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग 7 इलेक्ट्रॉन एंड यूटिलाइजिंग सो मच एनर्जी, कन्वीनियंट अरेंजमेंट होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जाए. सो 7 + 1 हो जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. करेक्ट. सो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम ने दिया है वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड बाय क्लोरीन. सो अब क्लोरीन के पास क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड. सो
क्लोरीन बिकम्स Cl माइनस। ओके, जैसे सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,8। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया यहाँ पे, करेक्ट। नाउ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो गया, बट आउटर मोस्ट में क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। सो नियॉन के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नोबल गैस नियॉन। यहाँ पर 8 + 8 16 + 2 18। सो अर्गॉन के इक्वल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन्ड, noble gas configuration attained by loss of electron or gain of electron, completion of octet or duplet, like this. Okay, so that is only called stability will attain. Why do atoms combine? अब क्या होगा, opposite charges attracts each other, so positive and negative charge can attract each other and Na plus and Cl minus combine होंगे, NaCl बन जाएगा। जो आपका टेबल सॉल्ट आप रोज खाते हैं वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। ओके, सो कैसे मॉलिक्यूल बनता है आपको पता होना चाहिए एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, करेक्ट। देन हाउ डू एटम्स कंबाइन, देयर आर डिफरेंट मेथड्स। पहले है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अभी मैंने बताया आपको कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो गया, तो ट्रांसफर हुआ, एक एलिमेंट के शेल से दूसरे एलिमेंट के शेल में ट्रांसफर हुआ, एक ने लॉस किया दूसरे ने गेन किया, उसको कहेंगे टू वन अनदर, उसको कहेंगे आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड जो होता है सबसे स्टेबल बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड इज द मोस्ट स्टेबल बॉन्ड। ओके, सेकेंड टाइप का बॉन्डिंग होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लीविंग देयर शेल बट दे आर शेयरिंग इट। शेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको टू अटेनमेंट ऑफ ड्यूप्लेट और ऑक्टेट दे नीड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ईच हाइड्रोजन के पास ये जो डॉट है इंडिकेट है इलेक्ट्रॉन, डॉट या क्रॉस से इंडिकेट करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। टू कंप्लीट ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट में, तो क्या करेंगे, दोनों पास पास में आएंगे एंड दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर, दे विल शेयर। इलेक्ट्रॉन उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल छोड़ के नहीं जा रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। शेयरिंग से क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। नाउ कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उस तरह से बॉन्ड फॉर्म होते हैं। नाउ यहाँ पे एक पेयर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर कहते हैं। सो एक पेयर हुआ, सो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड हुए, सिंगल बॉन्ड। इसी तरह ऑक्सीजन में 2 पेयर शेयर होते हैं तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में 3 पेयर शेयर होते हैं तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एंड सो ऑन। ओके, तीसरे टाइप का देखेंगे म्यूचुअल शेयरिंग हो गया। शेयरिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय 1 एटम, मतलब अनइक्वल शेयरिंग, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। सो शेयरिंग तो हो रहा है बट अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है। अनइक्वल मतलब एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे आपने देखा यहाँ NH3 के ऊपर 2 डॉट बनाए गए हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन कैन गिव दिस इलेक्ट्रॉन्स टू बोरॉन। क्यों, बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। टू कंप्लीट ऑक्टेट इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या करेगा, ये बोरॉन जो है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा एंड इस तरह से बॉन्ड विल फॉर्म। अब बॉन्ड को कैसे इंडिकेट करेंगे, हर बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका, ये पेपर पे रिप्रेजेंटेशन है। मैंने कहा ऐसा कोई स्टिक नहीं होता, उनके बीच में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बट पेपर में हमें अंडरस्टैंड करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन मेथड होनी चाहिए। सो सॉलिड के लिए हमने सिंगल बॉन्ड रखा है यहाँ पे इस तरह से, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सो सॉलिड लाइन यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉन्ड इंडिकेट करता है एरो से। सो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, इसने दिए, सो डोनर अमोनिया, सोडियम हुआ, अमोनिया का नाइट्रोजन, सो डोनर ये हुआ, सो डोनर टू एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन है, बोरॉन। सो एरो इंडिकेट कर रहा है बोरॉन की तरफ, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। सो ऐसे 3 टाइप के बॉन्ड हमने पढ़े। नाउ इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय डॉट्स अराउंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट। सो लुईस सिंबल में जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से इंडिकेट करते हैं। जैसे लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन में 2 है, यहाँ पर कितने हैं देखिए आप, बोरॉन में 2 डॉट्स है, बेरिलियम में 2 डॉट्स है, बोरॉन में 3 है, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन देर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड नियॉन में ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, इसलिए नियॉन जो है रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, स्टेबल होता है। सो दिस डॉट्स आर इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। Okay, let's see next
व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? अभी अभी हमने बताया आपको कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है. इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स और duplets. The number of electron lost or gained by an atom is only called electrovalency. Now सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हुई? 1. एट अ टाइम जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा वो उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, याद रखिए, ठीक है. द एटम विच लूजेस इलेक्ट्रॉन गेट्स पॉजिटिव चार्ज. अभी अभी हमने देखा Na is losing electron, so Na has got positive charge equals to the number of electron lost, and the atom which gains electron gets negative charge. यहाँ पर negative charge होना चाहिए, so Cl will acquire negative charge. Okay. Now the two oppositely charged ions held together by electrostatic force of attraction. अब ये Na plus और Cl minus combine होंगे oppositely charge and क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट. सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी, मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन को के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट ऑक्टेट. मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. आफ्टर लूजिंग दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम कैन अटेन ऑक्टेट. सो Mg will lose 2 electron, will become Mg2 plus. Oxygen will take that 2 electron, oxygen becomes O2 minus. Okay, like this. So now here we have the formula Mg2 plus and O2 minus. Okay, what you are getting? MgO, magnesium oxide. Okay. Now calcium fluoride also. Each calcium outermost 2 electrons are extra. Fluorine requires 1 electron. So calcium 1 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से आएगा, 1 फ्लोरीन लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा फ्लोरीन लेगा. सो दोनों फ्लोरीन को एक एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए F माइनस सिंगल माइनस चार्ज है. बट एट ए टाइम कैल्शियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसलिए कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है. अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? सो Ca2 प्लस एंड F माइनस, क्या फॉर्मूला बनेगा उसका? CaF2. इंटरचेंज ऑफ वैलेंसीज होती है, सो ये 2 विल गो टू F एंड F की वैलेंसी इज -1 विल कम ऑन कैल्शियम. CaF2 फॉर्मूला होगा. Okay, now factors affecting formation of ionic bond, there are 2 factors. One is ionization enthalpy and electron gain enthalpy. First हम डिस्कस करेंगे ionization enthalpy क्या होती है. हमने अभी भी बताया कि इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट. ऐसे ही एक ही इलेक्ट्रॉन कोई सा भी लॉस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ओके, सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैसियस एटम. उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, IE कहते हैं उसको. IE इंडिकेट्स आयोनाइजेशन एनर्जी. सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड IE. व्हाट इज EA? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एक और नाम से बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑल्सो. सो क्या है, अभी यहां से इलेक्ट्रॉन गया, एनर्जी हमने दी और इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम आउटरमोस्ट लाइक सोडियम. क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट एनर्जी. सो एवरी एनर्जी लेवल हैज suitable energy. इलेक्ट्रॉन कैन स्टे देयर विथ दैट एनर्जी ओनली. अगर इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो उस एनर्जी का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वहां नहीं रह सकता है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन. तो रेडिएशन जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो क्या होता है? एक्स्ट्रा एनर्जी इज लिबरेटेड आउट. ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एंथैल्पी इज टोटल हीट चेंज. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इसको अनदर नाम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. सो एनर्जी लिबरेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज added to the outermost orbit. Now higher lattice enthalpy. Lattice enthalpy क्या होती है? क्रिस्टल लैटिस. स्मॉल यूनिट सेल्स होते हैं, ऐसे यूनिट सेल कंबाइन होकर क्रिस्टल बनता है. उस क्रिस्टल को हाई लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयोनिक कंपाउंड फॉर्म विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन द ions, okay, size of the ions, and only known cation from non-metal ion is ammonium ion. Okay, now general characteristics of ionic compound देखेंगे हम सबसे पहले. Ionic compounds are the compounds which can dissociate into ions, first thing. Secondly, they are soluble in water. The bond is the strongest bond among all the bonding which we have studied, and generally solids. They consist of large number of oppositely charged ions arranged in a definite pattern in 3-dimensional space. एग्जाम्पल अगर आप विजुअलाइज करें तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. किसी भी कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए, लर्न करने के लिए, इधर उसके डायग्राम्स को याद रखिए, फॉर्मूलेस को याद रखिए, या फिर विजुअलाइज कीजिए उस एग्जाम्पल को. तो अभी मैं एक विजुअलाइज करने के लिए एग्जाम्पल देती हूँ. आयोनिक कंपाउंड इज टेबल सॉल्ट.
विजुअलाइज कीजिए, आपको अंडरस्टैंड होगा, उसका स्टेट सॉलिड होता है, आप यूज करते हैं घर में. देन दिस बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल. द ऑपोजिटली चार्ज आयोन्स प्रेजेंट अराउंड एनी आयोन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. लाइक Na+ इज सराउंडेड बाय 6 Cl-, Cl- इज सराउंडेड बाय 6 Na+. हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे उसका. सो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6. जितने एलिमेंट से आयन से सराउंड हो रहा है नियरेस्ट नेबरिंग, उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर. दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मीन्स उसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्स मोर एनर्जी. व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड जो कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करे, या बॉइलिंग पॉइंट इज लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करे. तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर की एनर्जी की जरूरत होती है. जो एनर्जी की जरूरत होती है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो मोर एनर्जी लगेगी, वीक बॉन्ड है तो कम एनर्जी लगेगी. यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज. ओके. देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन देम. दे आर सॉल्युबल इन पोलार सॉल्वेंट्स. पोलार सॉल्वेंट्स मतलब लाइक वाटर. पोलार क्यों कहते हैं? उसमें पोलैरिटी होती है, लाइक हाइड्रोजन, वाटर आल्सो H2O आल्सो ब्रेक्स एज हाइड्रोजन H+ एंड OH-. सो 2 आयोन्स होते हैं, उनको पोल्स कहते हैं, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल. इस तरह के सॉल्वेंट को पोलार सॉल्वेंट. ओके. देन नॉन पोलर, insoluble in non-polar. Non-polar मतलब like carbon tetrachloride, it cannot be broken as carbon and chlorine. Okay, so उनको non-polar कहते हैं. Then they conduct electricity. अभी हम प्रीवियस क्लासेस में बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को एक एंड से दूसरे एंड में पास होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, एक पैसेज की जरूरत होती है. तो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वाया होगा या फिर आयॉन्स के थ्रू होगा. करेक्ट. सो एवरी सब्सटेंस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एक वुड का स्टिक लीजिए आप और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश कीजिए, यू आर नॉट एबल टू डू इट. क्यों? क्योंकि एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए उसमें एनर्जी गैप इज वेरी बिग. सो इलेक्ट्रॉन्स, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू jump to that height, and because of that current drops in between. So current flow is not possible like that. Okay, so they are called insulators. So conductors में electric flow is possible. Okay, so here they conduct electricity in aqueous solution or molten state. Then their reaction in solution are ionic in nature and hence instantaneous. Like ionic मतलब सोडियम क्लोराइड का ही एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू करूंगी, Na+ + Cl-. ओके, क्योंकि उनके आयोन्स बन गए, फ्री आयोन्स, स्टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड ब्रेक हुआ, फ्री आयोन्स. आयोन्स आर प्रोवाइडिंग पैसेज फॉर इलेक्ट्रिक करंट, सो दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड. इट इज द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर ओनली, उनके बीच में सिर्फ शेयरिंग हो रहा है. ओके, सो to complete their octets or duplets, the number of electron contributed by each is called covalency. जैसे आप देखेंगे यहाँ each हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी 1 है. जब दोनों शेयर कर लेते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है, H2 बन जाता है. इसको एटम कहते हैं, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं. करेक्ट. सो H2 ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? यहाँ पे एट अ टाइम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड, 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड. ओके, नाउ हियर हाइड्रोजन के बीच में बिकॉज एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए इसलिए सिंगल बॉन्ड. ऑक्सीजन में 2 पेयर मेक्स 2 इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 पेयर. सो ऑक्सीजन में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, सो डबल बॉन्ड. ओके, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड. नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2,5, सो 5 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट. टू कंप्लीट ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 8 - 5 इज 3 इलेक्ट्रॉन. सो ईच नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन. सो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट. ओके, सिमिलरली वाटर में भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी ईच हाइड्रोजन इज शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से शेयर करेंगे दोनों, एंड इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड से फॉर्म होता है. दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ Lewis representation of simple molecules and ions, calculate total valence electron of all the atoms. Okay, then for anions add n electron and for cations subtract n electron. Now क्यों? क्योंकि एनायन कैसे फॉर्म होता है एंड कैटायन कैसे फॉर्म होता है? सिलेक्ट सेंट्रल एटम एंड पुट अदर एटम्स अराउंड इट. इसका एक स्ट्रक्चर बेसिक स्केलेटन है ये. पुट 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एवरी 2 एटम्स. यूज रिमेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग और शो देम एज अ लोन पेयर. ओके, फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट CO3 2-. सो उसका स्ट्रक्चर बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे? सेंट्रल एटम कार्बन होगा, अराउंड क्या होंगे? 3 ऑक्सीजन O3,
2- चार्ज भी होगा, वो भी देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 + 3 × 6 टोटल 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 22 + 2 टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स। देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर कैसे है। पुटिंग वन शेयर्ड पेयर बिटवीन एवरी 2 एटम्स वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग रिमेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर। हमें इस तरह से स्ट्रक्चर मिला। CO3 2- बनाना है हमें अभी। एज अ ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीट शिफ्टिंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन lone pair for multiple, like we can see here CO3 2- or we can write it as this way when we write a bond। यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएं। बॉन्ड बनाने हैं तो डबल बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हुए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 4 है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, सो 6 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, उसी को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब एक मॉलिक्यूल को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से एग्जिबिट कर सकते हैं, उसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और जब वो स्ट्रक्चर्स कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ओके, वो देखेंगे हम अभी। सो यहाँ पर देखिए, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स -1/2। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल क्या होता है, इन सम केसेस ऑक्टेट रूल इज वायलेटेड, लाइक इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। आप देख सकते हैं BF3, इसमें आउटर मोस्ट सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी ये स्टेबल है। एक्चुअली 8 होने चाहिए, ऑक्टेट रूल। ओके, देन सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ही यहाँ पर 8 होने चाहिए, लेकिन टोटल ईच वन इज शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस के भी 5 है, और ईच क्लोरीन इज शेयरिंग 5 + 5 कितने हो गए, 10। सो 10 इलेक्ट्रॉन, इट इज वायलेटिंग अगेन ऑक्टेट रूल। 8 होना चाहिए, 10 है आउटमोस्ट, करेक्ट। सो या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है। सो सच कंपाउंड्स आर आल्सो स्टेबल, दीज आर द वायलेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। Noble gases also form compounds like XeF2 and XeF4. Xenon is the only noble gas which can form compounds. Some molecules have odd number of electron between bonded atoms, like 3 in NO, called odd electron or molecule. What is the limitation of Lewis concept? It could not explain how covalent molecules are held together, and also it could not explain the shapes of covalent, मतलब geometry discuss नहीं की गई है यहाँ पे। Okay, then इसके लिए एक नई थ्योरी की जरूरत है। जब भी कोई ड्रॉबैक्स होते हैं किसी थ्योरी में, तभी एक नई थ्योरी की जरूरत होती है। सो न्यू थ्योरी इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। ओके, सो एक्सपांशन पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, सो याद रखिए VSEPR एक्सपांशन इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, what it states, electron pairs surrounding the central atom repel each other to go so far apart one another, there is no further repulsion. Now magnitude of repulsion in this order, there will be lone pair, कहीं लिखेंगे हम LP, lone pair को LP कहते हैं, lone pair, then lone pair bond pair, LP, BP, and last होगा bond pair। okay, so last होगा bond pair। ये ऑर्डर याद रखिए। देन इफ सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू सिमिलर एटम्स एंड देयर आर नो लोन पेयर्स, द शेप इज सिमेट्रिकल। जब लोन पेयर नहीं होगा, जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर है जहां पर कोई लोन पेयर नहीं, लोन पेयर को डॉट से दिखाते हैं। जब लोन पेयर नहीं है तो स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। जब लोन पेयर प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर इज डिस्टॉर्टेड, मतलब जो बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड है वो नहीं आ रहा है। ओके, देन आप देख सकते हैं कि इफ ए रिप्रेजेंट सेंट्रल एटम, सपोज ये ए है सेंट्रल एटम, बी रिप्रेजेंट्स बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड से बने हुए हैं उससे उसको बॉन्ड पेयर कहेंगे। एल रिप्रेजेंट्स लोन पेयर, ये एल है। 2 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग 1 पेयर इज कॉल्ड लोन पेयर। नाउ वी हैव AB2 लीनियर स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर को AB2 स्ट्रक्चर को लीनियर कहते हैं। AB3 ट्रायंगुलर प्लेनर, दिस इज ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। AB2L V shape structure, this structure is inverted V structure. Okay, AB4 tetrahedral structure. Okay, and AB3L trigonal pyramidal, AB2L2 bend structure, AB5 trigonal bipyramidal, AB4L seesaw structure, AB3L2 is T-shape, AB2L3 linear, AB6 octahedral, and AB5L is square pyramidal, AB4L2 is square planar. We will see some structures. Now calculation of total number of electron pairs, bond pairs and lone pairs. How to calculate? T,
total number of electron pair is equal to 1 by 2 into number of valence electron of central atom plus number of atoms linked it by a single bond. So plus number of electron equal to negative charge for anion or minus number of electron equal to positive charge for cation. So B is number of atoms linked to central atom by single bond. L is equal to T minus B. So what is L? L is lone pair. What is T? Is electron pair, and B is bond pair. So for example, H3O plus, T will be 1 by 2, 3 plus 6 minus 1, which is making 4. B is 3 and L is 4 minus 3, 1. So if it is AB2L type trigonal bipyramidal kind of structure, इसका structure इस तरह से होगा, trigonal bipyramidal. Valence bond theory of covalent bond, Hitler and London has given this. So in terms of lowering of energy, when two atoms approach each other, the force of attraction and repulsion come into play, and electron nuclei, electron or nuclei and nuclei, it forces attractions are greater than force of repulsion, क्या होगा? Energy is released and bond is formed. Okay, then if force of repulsion is greater, no bond is formed between two helium atoms, bond is not possible. If the energy release in formation of 1 mole of bond, it is called bond energy. Bond energy को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 435.8 kilojoules. If it is with positive sign, energy is required. Negative sign, energy is lost, like this. Okay. Then in terms of orbital overlap, अभी देखेंगे हम कि overlapping से orbital formation होता है. A covalent bond is formed by partial overlap of two half-filled orbital. Now each hydrogen has one electron required, so mutual sharing जब होती है तो overlapping से होती है. हाइड्रोजन का outermost electronic configuration is 1s1, मतलब हाइड्रोजन के पास क्या है? outermost s orbital है. So s overlap हो रहा है, एक हाइड्रोजन का s दूसरे हाइड्रोजन का s overlap. So जो bond formation होता है उसको सिग्मा bond कहते हैं. strong bond होता है, single bond है, strong bond है, stable bond है. Similarly फ्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, हाइड्रोजन को भी एक शेयरिंग हुआ दोनों के बीच में. फ्लोरीन का आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज p ऑर्बिटल, सो इसलिए p ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग एंड यू आर गेटिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बाय sp ओवरलैप कहते हैं इसको. pp ओवरलैप मतलब p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, वन फ्लोरीन, p ऑर्बिटल ऑफ अनदर फ्लोरीन axially head on when they overlap. This kind of overlap is also leads to the formation of sigma bond. So covalent bond दो type के होते हैं, sigma bond and pi bond. Sigma bond formed by all these three methods. Sigma bond formed by complete overlapping. Sigma bond can exist alone. Okay. Pi bond is weak bond. Pi bond does not exist alone, it exists along with sigma bond only, and pi bond form only by one method, that is lateral overlap or the sideways overlap. देखेंगे हम इस तरह का sideways overlap is only lead to the formation of pi bond. Okay. Types of covalent bonds, sigma and pi. If the overlap takes place along with internuclear axis, bond form is called sigma bond. Okay. Sigma होना चाहिए symbol यहाँ पे. It can be SS, SP or PP overlap. ये देख सकते हैं आप. Okay. And if Z axis is chosen, the internuclear axis, no overlapping takes place between S and PX or PY. So what will happen? Zero overlap when a covalent bond is formed by sideways overlapping like this, lateral overlapping. It is only formed pi bond. So pi bond formation is never forms alone, it forms along with sigma always, and this only by one method pi bond is forming. Okay. Now sigma bond देख सकते हैं आप. ऑक्सीजन में जब डबल बॉन्ड होता है, जब भी डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है. जब CH2 में भी डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, एक पाई है. जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो दो पाई होते हैं, ऊपर और नीचे का पाई होता है, सेंटर वाला सिग्मा बॉन्ड होता है. सो फर्दर सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. ओके, यहाँ पे पाई बॉन्ड होना चाहिए. बिकॉज वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर? बिकॉज कंप्लीट ओवरलैपिंग होता है, पाई बॉन्ड में पार्शियल ओवरलैपिंग होता है. ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन साइडवेज ओवरलैपिंग. ओके, बॉन्ड लेंथ क्या होता है? Bond length is equilibrium distance between the center of a nuclei of two bonded atoms is called bond length. Greater the multiplicity of the bond, shorter is the bond length. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे single bond length is 154 picometer, double bond length is 134 picometer and triple bond length is 120 picometer. So आप देख सकते हैं single bond length is maximum
and triple bond length is minimum. And double bond is in between. Now bond angle क्या होता है? The angle between the lines representing direction of bond is only called bond angle. जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो रहा है यहाँ पे, सो ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है. बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री. नाउ यहाँ पर इसमें भी 109 डिग्री होना चाहिए एक्चुअली, बट बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इसमें डिस्टॉर्शन होता है, तो ये बेंड शेप या वी शेप होता है बॉन्ड एंगल इसका. ओके, नाउ व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, दो एलिमेंट्स जो कंबाइन हो रहे हैं या बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो उनके बीच में नॉन पोलर का इनका बॉन्ड फॉर्म होता है, पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में देखेंगे, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20 है, क्लोरीन का 3.1 है. सो क्या होगा? क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग पावर टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैप्चर कर लिया फ्लोरीन ने, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज टुवर्ड्स द फ्लोरीन, नॉट टुवर्ड्स द हाइड्रोजन. सो व्हाट विल हैपन? हाइड्रोजन विल अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन विल अक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ओके, सिमिलरली HCl में भी ऐसे ही होगा. सेम वे आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, या इट कैन बी HCl हियर. HF में भी ऐसे ही होगा. ओके, this is because shared pair of electron equally and hence lies exactly the center between two atoms, like HH is what kind of bond HH is forming, because electronegativity दोनों की सेम होगी, so non polar bond होगा. okay, जब दो डिफरेंट है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिफरेंट है, तब पोलर बॉन्ड फॉर्म होगा. पोलर मतलब दो पोल्स बनेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स कॉल्ड पोलर बॉन्ड. So this is because shared pair of electron is more attracted towards more electronegative atom. So this is more electronegative atom. This side develops a small negative charge while other side develops a small positive charge. This is called delta, this symbol which is used for partial charge. Okay. Now partial ionic character, every polar covalent bond has some ionic character. If electronegativity difference between two bonded atoms is between 1 to 9, it is said to have 50% ionic character and 50% covalent character. So if electronegativity difference is 1 to 9, greater than 1 to 9, bond is said to be ionic. If less than 1 to 9, bond is said to be covalent. Percent ionic character can be calculated by a formula 18 into Xa minus Xb. Okay, this is Pauling equation. Xa and Xb are electronegativities of A and B, and percentage ionic character is equal to 16 Xa minus Xg plus 3.5 Xa minus Xb whole square. This is Hanoi and Smith equation. So two equations you are studying to calculate percentage ionic character. डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट को म्यू से इंडिकेट करते हैं, या डेबाई इज द यूनिट. सो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ओके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच एंड एंड अ डिस्टेंस. सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज ओनली गिविंग म्यू. ओके, सो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स. सो P is equal to, or mu is equal to Q into D. This unit is debye. So 1 debye is equal to 10 power minus 18 ESU. Okay, or in centimeter 3.335 into 10 power minus 30 centimeter in SI units. It is a vector quantity pointing from plus to minus like this. For example, we can see diatomic molecule, greater the electronegativity difference in two bonded atom, greater is the dipole moment, like hydrogen fluoride, then hydrogen chloride, hydrogen bromide, hydrogen iodide. For polyatomic molecule, it is the resultant different bond angle dipole moment. Like if water is a bent molecule, so resultant dipole moment value will be mu is equal to 1.84 debye, and while BeF2 and CS2 are the linear, so here we can see here carbon dioxide also. So both the side electronegativity difference is very great, large difference between them. So molecules electrons will be pulled towards them. Okay, and that is why the resultant dipole moment is 0 in carbon dioxide. What is dipole moment of NF3? Is lesser than NH3. Why? Because NF bond is more polar than NH bond, and yet NH3 is greater than NF3. So
lone pair is also be taken. It adds up to H and N dipole moment, but opposite result N and F bond moment. Similarly, it can be explained. Mu value explain कर सकते हैं. CH3Cl, methyl chloride, methylene chloride, chloroform, carbon tetrachloride, or and ammonia, sodium iodide, sodium bromide, nitrogen iodide, nitrogen bromide, nitrogen chloride, nitrogen fluoride, and so on. Application of dipole moment, determining polarity of bonds of diatomic molecule. Greater is the dipole moment, greater is the polarity. ये याद रखिए, वैल्यू से आपको पोलैरिटी पता चल जाएगी. इन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू आयोनिक इनटू 100. सो म्यू आयोनिक मीन्स द बॉन्ड इज 100% आयोनिक. इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग 1 यूनिट चार्ज 4.8 into 10 power 10 ESU or 1.602 into 10 power minus 19 coulombs with bond distance can be centimeter or meter. In determining symmetry of molecule, polyatomic molecules like water, H2S, ammonia, BF3, mu will be 0. Okay. If molecule is symmetrical, otherwise it is unsymmetrical. To distinguish cis and trans, cis and trans क्या होता है वो भी देख लेते हैं. ये वाला मॉलिक्यूल देख लेते हैं. डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में. जब आप कहेंगे कि दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल एक साइड में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम टाइप के मॉलिक्यूल ट्रांसवर्सली अरेंज्ड है, सो इसको कहेंगे सिस और इसको कहेंगे ट्रांस. ओके, सो सिस एंड ट्रांस में आप देख सकते हैं फॉर ट्रांस म्यू इज इक्वल टू 0, बट सिस वैल्यू इज म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो ट्रांस में म्यू इज इक्वल टू 0, बट सिस में म्यू इज इक्वल टू नॉट 0. ओके, then what is partial covalent character of ionic bond? This is given by Fazan's rule. As a covalent bond has some ionic character, ionic bonds have some covalent character because electron cloud of an ion is attracted towards cation, thereby neutralizing its charge. The effect is only called polarization. Polarization increases and hence covalent character is also increases with decrease in size of cation. Increase in size of anion and increase in charge on the cation or anion. So greater the covalent character, lesser is the melting point. So melting points can be in this order: LiF, LiCl, LiBr, Lil, KCl or LiCl. Then we can say aluminium chloride, magnesium chloride, sodium chloride. So further the cations with same size and charge, cation with pseudo noble gas configuration has greater polarizing power, hence greater covalent character and less melting point, like NaCl has greater than CuCl. Okay. Now characteristics of covalent bond, they are exist in all the states, they are molecular. हमने पहले भी बताया था covalent molecules cannot, covalent bond in compounds are in molecular form, they cannot ionize. Okay, they have low melting and boiling points क्योंकि they are comparatively weaker than ionic bond. They insoluble in polar solvents, मतलब water में soluble नहीं होते हैं but organic solvents में soluble हो सकते हैं. But only those covalent compound which are soluble in water which forms bond with hydrogen bond with water, जैसे honey है, sugar है, they are soluble in water, they are covalent compound, they cannot ionize but they are forming hydrogen bond with water. So they melts or solution do not conduct, their reactions are non-ionic, they have directional characteristic and they show isomerism. So what is hybridization? Hybridization is mixing of atomic orbitals with slightly different energies to give same number of new orbitals of equal energy and identical shape. They are only called hybridization. So the new orbital form are called hybrid orbitals and each has shape, like for example sp planar shape होगा, sp2 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे 120 में ट्रायगोनल शेप होगा, यहाँ पे 109 डिग्री में टेट्राहेड्रल शेप होगा. सो ईच विल एग्जिबिट सम स्पेसिफिक शेप. सो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे इसमें sp, sp2, sp3, जहाँ पे 1s एंड 1p ऑर्बिटल फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1s and 2p so sp2, 1s and 3p so sp3. Similarly जब d भी आ जाते हैं उसमें so dsp2, sp3d, d2 sp3 different type के पढ़ेंगे and sp3 d3 also. So hybridization and shapes, the shape of molecule or a polyatomic ion depends on types of hybridization, जहाँ पर number of bond pairs and lone pairs are present. So for molecules containing bond pairs only, जैसे sp का shape हुआ linear, ये linear shape हुआ. Then इसमें हम BeF2 पढ़ रहे हैं,
देन sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर, ओके। देन यहाँ पर देख रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 टेट्राहेड्रल शेप है, देन यू कैन सी हियर dsp2 स्क्वायर प्लानर, देन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल pcl5, sf6 का ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, ओके। सिमिलरली आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी देख सकते हैं pcl5 का यहाँ पे, ओके। सो फॉर मॉलिक्यूल्स containing bond pair and lone pair, VSEPR theory, a few typical cases are where NH3 is showing sp3 ab3l क्योंकि lone pair of electron है, trigonal bipyramidal, H2O should show sp3 but it is showing ab2l2 because two lone pair of electron है, तो V shape और bend shape. SF4 is showing sp3d, it should be ab4l due to lone pair of electron, distorted tetrahedron और seesaw structure show करता है. ClF3 must show sp3d ab3l2, so two lone pair की वजह से T shape structure show करता है. So coordinate जब भी lone pair of electron present होता है distorted bond geometry होती है. So coordinate bond when an electron pair donated by one atom but shared by both the atoms, the bond atom between them is called coordinate bond. It is represented by an arrow from donor to acceptor. Like a few examples we can say here, this bend structure of water is shown here. Coordinate bond we are showing here, like for example BF3 NH3, this is coordinate bond, okay. Now for example we can see here NH3 BF3 also just now, N will be electron donor to boron. Boron has 6 electrons, so it will take in terms of orbital concept. They form by overlap of fully filled orbitals containing lone pair with empty orbitals with another atom, okay. Now what is resonance? Resonance is same element or same molecule can be represented by two or more structures, उसको resonance कहेंगे. जैसे when Lewis structure cannot explain all its properties, it is believed to have a number of structures. Each of is can explain most of its properties but none can explain all of its properties. So this number of structures, देखिए आप benzene, so ये benzene का दिखाया मैंने एक example. So benzene can be exhibited by all these three structures. So resonance of this, यहाँ पर आप क्या देखेंगे difference? See यहाँ पर double bond alternate है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड बिटवीन 1 and 2 है. अगर इसी को 1 रखेंगे तो आप देखेंगे कि द बॉन्ड उसके एडजेसेंट पोजीशन में चला गया है, तो डीलोकलाइजेशन हो गया है. अब यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन हो सकता है एंड इट कैन बी ऑब्टेन एज अ सेम. सो ये इंटरचेंज हो सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर, एंड दो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर हाइब्रिड दिखाएंगे. द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन दिस इज कॉल्ड रिजोनेंस हाइब्रिड एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. तो इनको क्या कहेंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. Okay, then it is represented by putting double headed arrow between two structures. यहाँ पे double headed arrow है. The position of atom in different structures remains same, they differ only in position of electrons. Okay, एग्जाम्पल आपके कोर्स में है ओजोन मॉलिक्यूल या कार्बोनेट आयन्स भी देख सकते हैं. आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो रही है यहाँ से यहाँ. सो ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एंड ये रिजोनेंस हाइब्रिड है. सिमिलरली कार्बोनेट में भी डबल बॉन्ड की पोजीशन कैन बी प्लेस्ड इन 3 प्लेसेस, इसलिए 3 कैनोनिकल फॉर्म्स है. यहाँ पे डबल बॉन्ड इज कार्बन नंबर 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड इज कार्बन नंबर 2 एंड डबल बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन नंबर 3. सो तीनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है. All bonds in molecule become identical in length and energy. Further, resonance hybrid has lower energy. जो mixture of all the structures होता है उसकी lower energy होती है and greater stability than any of the contributing structure. The difference in energy of resonance hybrid and most stable structure is only called resonance energy. Okay. Now, what is molecular orbital theory? So, molecular orbital theory we are discussing. Valence bond theory, bond is formed by overlap of half-filled atomic orbitals. So, when two atomic orbitals combine, you get a molecular orbital. Like जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एक हाइड्रोजन एटम
एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दूसरे हाइड्रोजन एटम, जब दोनों का ओवरलैप हुआ तो आपको क्या मिला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऐसे. ओके, बट दीज डू नॉट lose their identity in molecular orbital. When atomic orbital combine, they lose their identity and form new orbitals called molecular orbital. So MO is used for molecular orbital, AO is used for atomic orbital. Only those atomic orbital combine which has comparable energy and proper orientation. So उनके बीच में एक proper orientation होना बहुत जरूरी है, otherwise वो combine नहीं हो सकते हैं. Number of molecular orbital form is equal to the number of atomic orbital combined. Okay, then if two atomic orbital combine, they form two molecular orbital, one with lower energy उसको कहेंगे bonding molecular orbital BMO, and one with higher energy उसको कहेंगे anti bonding molecular orbital ABMO. so उसको स्टार से इंडिकेट करेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सिग्मा स्टार, पाई स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग के लिए यूज होता है, सिग्मा पाई वगैरह बॉन्डिंग के लिए यूज होता है. ओके, सो एंड द अदर विथ हायर एनर्जी कॉल्ड ABMO, एंटी बॉन्डिंग, जिसको स्टार से इंडिकेट करेंगे. द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर फिल्ड इन दिस MO अकॉर्डिंग टू सेम रूल्स फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल, लाइक अफबाउ प्रिंसिपल, Pauli's exclusion principle, Hund's rule of maximum multiplicity, and so on. Okay, formation of molecular orbital क्या है, LCAO, linear combination of atomic orbital. So electron waves of two atom may be in phase out or phase in, may be combined by addition or subtraction. Now ये जो है, ये साइन है, इसको साई कहते हैं. एडिशन ऑफ साई वेव फंक्शन, उसको वेव फंक्शन कहते हैं, साई सिंबल है. एंड एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन. देखिए यहाँ पे, सो एडिशन ऑफ वेव फंक्शन साई ए प्लस साई बी, सब्ट्रैक्शन साई ए माइनस साई बी. साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 साई ए साई बी, एंड psi square a plus psi square b minus 2 psi a psi b. So thus in case first case probability of finding electron increases where it decreases in second case. So first case में probability of finding electron more है, यहाँ पे कम है. Former leads to the formation of bonding molecular orbital while later leads to, so पहले वाले से बनेगा bonding molecular और दूसरे से बनेगा anti bonding molecular orbital. So condition for formation of atomic orbital, those atomic orbital can combine which has comparable energy. ऐसे किसी का भी किसी से कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, जिनके पास कंपैरेबल एनर्जी है उनका ही कॉम्बिनेशन होगा, और प्रॉपर ओरिएंटेशन है. ओके, टेकिंग z एक्सिस कैनॉट कंबाइन विद 2s एंड कैनॉट कंबाइन विद 2pz 2p. सो इस तरह से, सो इसीलिए उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड कंपैरेबल एनर्जी होना जरूरी है. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से बन सकते हैं, 1s और 1s से कंबाइन होके सिग्मा 1s बनेगा. सिग्मा स्टार 1s भी बन सकता है, बॉन्डिंग के लिए सिग्मा एंड एंटी बॉन्डिंग के लिए सिग्मा स्टार. 2s एंड 2s सिग्मा 2s बन जाएगा. देन 2pz एंड 2pz से सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार. सिमिलरली पाई 2px पाई स्टार 2px पाई 2py पाई स्टार 2py सिमिलरली हैज वन नोडल प्लेन. जो भी सिग्मा स्टार 1s 2s एंड 2pz है उनके पास वन नोडल प्लेन होता है, एंड वेयर एज पाई स्टार 2px एंड 2py के पास 2 नोडल प्लेन्स होते हैं. ओके, जब एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करेंगे तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल अप टू नाइट्रोजन. सो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे. सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py एंड सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz. सो लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए आप ऑक्सीजन का कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सिग्मा 1s तो हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2. उसके बाद में क्या होगा, सिग्मा 2pz2 एंड पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 एंड पाई स्टार 2px1 इज इक्वल टू पाई 2p स्टार 2px1. नाउ इसको बॉन्डिंग के डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, इसको एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं. इसमें हमने ये रिप्रेजेंट नहीं किया है इस डायग्राम में 1s 2s क्योंकि ये सेम रहेगा. सो हमने 2s से स्टार्ट किया है. हम ये दिखाते हैं आपको. सिग्मा 2s2, देखिए यहाँ पे सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है. सिग्मा स्टार 2s2, सो स्टार ऊपर वाला होगा हायर एनर्जी. सिग्मा स्टार 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है. फिर सिग्मा 2pz2, सो सिग्मा 2pz में आप देखेंगे यहाँ पर है सिग्मा 2pz2 है यहाँ पे. पाई 2px2 पाई 2py2 आप देखेंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px2 पाई 2py2. पाई स्टार 2px1 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1 एंड सिग्मा स्टार 2pz में 0 इलेक्ट्रॉन्स है. वो
ऑर्बिटल एम्प्टी है, करेक्ट. सो लाइक दिस इलेक्ट्रॉन फिलिंग विल बी डन. दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम. सो ऑक्सीजन का लिखा है, फिर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ता है आपको डायग्राम बनाने के बाद में. सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 10 है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग 6 है. सो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 करने से आपको बॉन्ड ऑर्डर मिलता है. यहाँ पे 10 माइनस 6 बाय 2 करने से आपको 2 मिल गया. सो इसका मतलब ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर करता है. सो लेट अस सी यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1/2 number of electrons in bonding minus number of electrons in anti-bonding. If bond order is positive, molecule is stable, otherwise not. Greater the bond order, greater is the stability, shorter the bond length. Further, if all electrons are paired, the species is diamagnetic. If they are unpaired electrons, so their species is paramagnetic. So magnetic behavior भी आप show कर सकते हैं. For example, H2 plus sigma 1s1, sigma star 1s0. Okay, so bond order कैसे होगा 1/2, 1 minus 0, 1/2. So stable and paramagnetic. फिर हाइड्रोजन के लिए sigma 1s2, sigma star 1s0, 1/2, 2 minus 0, 1/2, more stable and diamagnetic. Diamagnetic मतलब complete electrons are paired. H2 minus sigma 1s2, sigma star 1s1, 1/2, 2 minus 1, 1/2. So paramagnetic and stable. Next देखेंगे He2, sigma 1s2, sigma star 1s2, 1/2, 2 minus 2, 0. No bond can be formed. It does not exist. Helium molecule does not exist. Okay, He2 does not exist. Then He2 plus sigma 1s2, sigma star 1s1, 1/2, 2 minus 1, 0. So stable and paramagnetic. Okay, Li2 here sigma 2s2, sigma star 2s0, 1/2, 2 minus 0, 1. Single bond form and it is diamagnetic between them. Beryllium sigma 2s2, sigma star 2s2, 1/2, 2 minus 2, 0. Be2 does not exist. Okay, B2 is sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px1, pi 2pxy1. Okay, so 1/2, 4 minus 2 is equal to 1. So single bond होगा and ये paramagnetic होगा. C2 के पास 1/2, 6 minus 2, 2. So it bonds, 2 bonds होंगे और diamagnetic होगा. Then N2 के पास 1/2, 8 minus 2, ट्रिपल बॉन्ड होंगे उनके बीच में. सो डायमैग्नेटिक होगा. सिमिलरली N2 प्लस के बीच में 1/2, 7 minus 2, 2.5. सो पैरामैग्नेटिक होगा. उनका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है. N2 माइनस के बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 है, यह पैरामैग्नेटिक है. N2 2 माइनस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक. O2 1/2, 8 minus 4, 2 पैरामैग्नेटिक, जो अभी भी हमने देखा था. O2 प्लस के 1/2, 8 minus 3, 2.5 पैरामैग्नेटिक. ओके, O2 माइनस can be 1/2, 8 minus 5, 1.5. it is paramagnetic. सुपर ऑक्साइड्स का भी देखेंगे, लाइक O2 2 माइनस है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर है 1/2, 8 minus 6, 1. सो विच इज डायमैग्नेटिक. एंड पेरोक्साइड का देखेंगे F2 फॉर एग्जाम्पल. सो 1/2, 8 minus 6, 1. सिंगल बॉन्ड होगा एंड दे आर डायमैग्नेटिक. नाउ रिलेटिव स्टेबिलिटीज and bond association energies with bond lengths of molecules and their ions, if we have to discuss, then bond length can be in order of O2 2 minus, O2 minus, O2 O2 plus. so stabilities देखेंगे energies की, O2 plus, O2 minus and O2 2 minus. so N2 and its molecular ions bond length can be N2 plus is equal to N2 minus, N2 2 minus. Stability and dissociation energy N2 plus, N2 minus, N2 2 minus. Okay. Now hydrogen bonding क्या है? जब हाइड्रोजन, वन ऑफ द एटम विल बी हाइड्रोजन एंड दूसरा एटम उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. सो लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से वाटर है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. सो बिटवीन एक मॉलिक्यूल वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है. जब दो मॉलिक्यूल वाटर कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं, तो उसमें दोनों टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, सो व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स हाइड्रोजन एटम लिंक टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सो it attracts a shared pair of electron more and slight negative charge. Okay, so as a result weak bond is formed. This is only called hydrogen bond. So आप देख सकते हैं HX, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, बट बिटवीन X एंड H अनदर वन देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड. यहाँ पर भी देख सकते हैं आप. ओके, सो सिमिलरली वाटर ऑल्सो, वाटर में भी इसी तरह से होता है. एक वाटर मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो इस तरह से होता है,
बट जब ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होता है, सो दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। नाउ सम इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, देन लाइक HF, HCl, HBr हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली वाटर जो होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड रहता है हमेशा रूम टेम्परेचर पे। H2S इज ऑलवेज इन अ gaseous फॉर्म। सो लेस देन रूम टेम्परेचर पे वाटर सॉलिड होगा, मोर देन रूम टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में हो सकता है, बाकी सभी कंपाउंड के लिए पॉसिबल नहीं है। देन इथाइल अल्कोहल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइथाइल ईथर। सॉलिबिलिटी इन वाटर, मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी मैंने आपको बताया कि कोवेलेंट कंपाउंड वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन फ्यू कोवेलेंट कंपाउंड आयोनाइज नहीं होंगे बट वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइक शुगर है, हनी है, इजीली वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सो सिर्फ वो कोवेलेंट कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे वाटर सॉल्युबल होंगे। बट पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। ओके, देन ice floats on water or ice has lower density because in ice there are large vacant space in cage like structure of hydrogen bonded water molecule. So cold countries में ये बहुत एडवांटेजियस होती है प्रॉपर्टी ऑफ आइस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि सिर्फ ऊपर की लेयर जो होती है वो ड्यू टू लोअर टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर आइस में बन जाती है। नीचे एक्वेटिक एनिमल्स है, फिशेस हैं, एक्वेटिक प्लांट्स है, सब सर्वाइव कर सकते हैं। पानी नीचे सेम रहता है, सिर्फ ऊपर आइस की लेयर होती है, पूरा पानी सॉलिडिफाई नहीं होता है। ठीक है, सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। देन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, जैसे अभी हमने देखा वाटर का स्ट्रक्चर देखा, सो बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स इट इज देयर, लाइक मैंने बताया अभी आपको कि ऐसे है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। जब ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा, सो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों कंबाइन हुआ है डॉटेड लाइन से, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉलिड लाइन कोवेलेंट बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे बॉन्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें बेंजीन रिंग एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी है, ये OH के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड भी है, डॉटेड लाइन है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सब कुछ है इसके अंदर। यह एक एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का। सो इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब अकर इन द सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड है। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और सैलिसिलिक एसिड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, नाउ लेट्स रिवाइज। केमिकल बॉन्डिंग हमने अभी पढ़ी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, covalent bond formed by ionic bond formed by transfer of electron, covalent bond formed by sharing of electron, coordinate unequal sharing of electron, metallic bond between two metal atoms, hydrogen bond, one of the atom is hydrogen, other atom is more electronegative than hydrogen. Okay, then हमने डिस्कस किया कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है SS, SP एंड PP, SS, SP एंड PP एक्सियल ओवरलैप से। पाई बॉन्ड फॉर्म होता है PP साइडवेज ओवरलैपिंग से। ओके, यहाँ पर कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन होता है, कंप्लीट ओवरलैपिंग होता है, यहाँ पे पार्शियल ओवरलैपिंग होता है। कंप्लीट ओवरलैपिंग की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड अलोन एग्जिस्ट कर सकता है, ये हमेशा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ ही एग्जिस्ट करता है। देन लोन पेयर जब प्रेजेंट होते हैं तो बॉन्ड एंगल जो भी एक्सपेक्टेड है वो नहीं होता है, डिस्टॉर्शन होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में इट शुड बी टेट्राहेड्रल, 109 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन 104.5 होता है। स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल नहीं होता है, बेंड स्ट्रक्चर या इन्वर्टेड वी स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन भी हमने पढ़ा, उसमें 1s एंड p ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, 180 बॉन्ड एंगल होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लाइक फॉर एग्जांपल जब 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स का हाइब्रिड होंगे तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनेगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, 109 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा एंड स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। सो केमिकल बॉन्डिंग।